बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों, मैं आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, किसी भी लैंग्वेज के लिए सबसे अहम चीज़ क्या होती है, उसमें किस तरीके से इनपुट लिया जाता है, किस तरीके से आउटपुट लिया जाता है। तो जब भी कोई नई लैंग्वेज सीखने लगते हैं तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि इसमें आउटपुट कैसे दे सकते हैं और इनपुट कैसे ले सकते हैं। ठीक, तो आज मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ इसी टॉपिक पर ही डिस्कस करूंगा कि सी प्लस प्लस से आउटपुट कैसे ले सकते हैं। इनपुट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्योंकि इनपुट के लिए हमें थोड़ा सा वेरिएबल्स के बारे में भी नो हाउ होनी चाहिए। तो वेरिएबल का टॉपिक और इनपुट लेने का टॉपिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो इसका पार्ट 2 होगा। तो पार्ट 1 में सिर्फ हम थोड़ी सी लाइब्रेरीज के बारे में, नेम स्पेस के बारे में और आउटपुट कैसे लिया जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने मेन फंक्शन बना लेना है। मेन फंक्शन बना लिया आपने। ठीक, मेन फंक्शन के लिए नाम रख लिया आपने मेन फंक्शन का नाम मेन ही होता है। ठीक, कुछ भी पास नहीं होगा इसमें से। और रिटर्न मेन फंक्शन हमेशा क्या करेगा, 0। अब इसमें एक चीज आप याद रखें कि इंट क्या है, इंट है रिटर्न टाइप। ठीक, मेन क्या है, फंक्शन का नाम, और ये रिटर्न क्या करेगा, 0। अब इसमें एक चीज का आपने ख्याल ये रखना है कि हमने बेसिकली फंक्शन से इसमें कुछ रिटर्न नहीं कराना। ठीक, तो इसीलिए अक्सर प्रोग्रामर क्या करते हैं, इंट की जगह वाइड यूज कर लेते हैं। वाइड का मकसद यही होता है कि हमने कुछ रिटर्न नहीं कराना, लेकिन ये बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है। आपने कभी भी वाइड यूज नहीं करना। कहीं पर अगर वाइड लिखा हुआ देखे तो उसको बताएं कि ये आपने गलत लिखा हुआ है। इंट हमेशा यूज होगा। ठीक, और रिटर्न हमेशा 0 करेंगे। अब हमने क्या देखना है, इसमें हमने सबसे पहले आउटपुट, मतलब कोई भी चीज आप स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं सी आउट। ठीक, और स्मॉलर का साइन। ये लिखने के बाद जो भी चीज आपने प्रिंट करवानी है वो इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहे हैं, जैसे आई एम हमजा। ठीक, आखिर में क्या आ जाएगा, टर्मिनेटर। अगर इसको मैं रन करूंगा तो अभी ये रन नहीं होगा। F11 से आप रन कर सकते हैं, शॉर्टकट की है। रन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी मैंने लाइब्रेरीज फाइल अभी तक ऐड नहीं की। जो प्रोग्राम है वो सी आउट को पहचानने से इनकार कर रहा है, उसको पता ही नहीं है सी आउट क्या है। तो इसके लिए क्या करेंगे, लाइब्रेरीज फाइल इंक्लूड करेंगे और नेम स्पेस डालेंगे। तो लाइब्रेरीज फाइल क्या होती है, लाइब्रेरीज फाइल कुछ जो रेगुलर चीजें हम यूज करते हैं उसकी एक फाइल्स ऑलरेडी बना के रख दी गई है, प्रोग्राम कंपाइलर के पास मौजूद होती है। ठीक, तो आपने सिर्फ उसको क्या करना है आपने सिर्फ उसको जो है अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना होता है। ठीक, यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, नेम स्पेस भी बना हुआ है ऑलरेडी। आपने सिर्फ उसको यूज करना है अपने प्रोग्राम में और लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड करना है। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए हमारे पास जो लाइब्रेरी फाइल है वो आईओ स्ट्रीम है और नेम स्पेस std स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो फिलहाल बेसिक लेवल पे नेम स्पेस std ही यूज होगा, लेकिन जो लाइब्रेरी फाइल है वो चेंज होती रहेंगी। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज ये बताऊं कि अब मैं अगर इसको रन करूं तो ये रन हो जाएगा। F11 प्रेस करके रन करें। नेम स्पेस की स्पेलिंग गलत थी, नेम स्पेस। ठीक, अब इसको F11 प्रेस करके रन करें। ये देखें स्क्रीन पे आ गया आई एम हमजा। ठीक है, आप जो भी प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वो आप सी आउट के अंदर करके लिखें तो आई एम हमजा आ जाएगा। अब अब इसमें अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं तो अगर देखें कि अगर मैं एक और चीज ऐड करूं, सी आउट सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल्स। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये जो है एक ही लाइन में प्रिंट कर देगा। किस तरह, आप यहाँ से जाके कंपाइल एंड रन भी कर सकते हैं और सिंपल F11 भी प्रेस कर सकते हैं। देखें आई एम हमजा के आगे ही इसमें सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल प्रिंट कर दिया, जबकि मैंने तो यहाँ पे वो अलग लाइन में लिखा था। तो इसके लिए क्या है, अगर आप अलग लाइन में कराना चाह रहे हैं तो इसके लिए एक कीवर्ड हम यूज करते हैं, इन्वर्टेड, आप स्मॉलर का साइन ऐसे लगा के लिखें एंड एल। ठीक, अब आप इसको रन करेंगे तो आप देखिए अलग लाइन में आएगा, आई एम हमजा सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल्स। ठीक, आपने देख लिया किस तरीके से नेक्स्ट लाइन में आ सकता है। अब आपको एक और चीज मैं बताऊं कि हमने इसको इन्वर्टेड कॉमास में क्यों लिखा है।
क्योंकि हमने जो प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे वो है स्ट्रिंग। जब भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में आता है। अब स्ट्रिंग क्या चीज है यह मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब वेरिएबल्स का और डाटा टाइप का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन आ जाए। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।